आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय समव्ययता प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमें चार विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से किसमें प्रकाशीय समव्ययता पाई जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी प्रकाशीय समव्ययता क्या होती है। दोस्तों जब भी हमारा कार्बन का परमाणु जो होता है हमारे चार समूह से घिरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय समव्ययता कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम एक एक करके इन सभी की संरचना देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसमें हमारी प्रकाशीय समव्ययता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे प्रकाशीय समव्ययता। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा यौगिक कौन सा दिया है, वो दिया गया है ग्लिसरॉल। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो ग्लिसरॉल होता है इसकी जो संरचना बनेगी ग्लिसरॉल, या फिर हम इसे ग्लिसरीन के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो संरचना बनेगी वहां पर कार्बन की संख्या कितनी होती है, वो होती है 3। तो यहाँ पर इस तरह से 3 कार्बन एकल बंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ में यहाँ पर होता है 4 हाइड्रोजन का परमाणु, माफ कीजिए दोस्तों 3 हाइड्रोजन का परमाणु एक एक कार्बन से जुड़ा होगा। यहाँ पर एक OH इस तरह से जुड़ा होगा जो कि हमारा है एल्कोहल समूह। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 एल्कोहल समूह होते हैं और साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो ये होती है दोस्तों हमारी ग्लिसरीन की संरचना। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा मध्य में कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, एक OH के साथ जुड़ा है और एक किसके साथ जुड़ा है, हमारे CH2OH के साथ जुड़ा है और एक हमारे CH2OH के साथ जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो 3 समूह से घिरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि तीसरा और चौथा समूह क्या है, दोनों समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या रहेगा, जिसमें दोस्तों हमारी प्रकाशीय समव्ययता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो विकल्प है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रकाशीय समव्ययता के लिए क्या दिखाना है कि जो हमारा कार्बन का परमाणु है, मध्य में जो कार्बन है वो 4 समूह से घिरा होना चाहिए, वो भी चारों समूह अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो दूसरा है वो है 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारा एल्कोहल समूह है इसलिए ऑल लगा है। ठीक है, तो ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन होंगे। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले 4 कार्बन बना लेता हूँ और सभी ब्यूटेन है मतलब एकल बंध से जुड़े होंगे। और दूसरे नंबर पे क्या है, हमारा ऑल समूह है। तो इस कार्बन के साथ में मैं OH जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह से हमने कार्बन को नामांकित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा रहेगा, यहाँ पर हमारा 3H का परमाणु इस तरीके से जुड़ा रहेगा और यहाँ पर हमारा 1H का परमाणु और यहाँ पर हमारा 2H। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा रहेगा, यहाँ पर हमारा 3H। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारी 2 ब्यूटेनॉल की संरचना। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा मध्य का कार्बन है जो कि है ये वाला। ठीक है, तो इसके साथ एक जुड़ा है OH समूह, इसके साथ जुड़ा है एक S समूह और इसके साथ जुड़ा है क्या, CH3 जिसे हम कहते हैं मेथिल समूह, और इसके साथ जुड़ा है हमारा CH2CH3 जिसे हम कहते हैं एथिल समूह। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन के साथ में 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक है मेथिल, एक है एथिल, एक है OH, एक है हाइड्रोजन। तो 4 अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, यही दोस्तों हमारा दिखाएगा प्रकाशीय समव्ययता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या पाया जाएगा, प्रकाशीय समव्ययता। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया प्रकाशीय समव्ययता का उदाहरण। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो कि है हमारा 2 ब्यूटेनॉल। उसी तरीके से हमारा तीसरा है वो है एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों हम इसकी भी संरचना देख लेते हैं। तो हमारी एसिटिक अम्ल होती है CH3COOH। ठीक है, और इसकी दोस्तों संरचना बनेगी, वो बनेगी हमारी एसिटिक अम्ल है जो कि होती है हमारी CH3COOH। तो इसकी जो संरचना बनेगी उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या जुड़ा रहेगा, मध्य में एक कार्बन है, तो ये हो गया हमारा मध्य का कार्बन जो कि हमारा OOH के साथ जुड़ा है। तो ये किस तरह से जुड़ा होता है, हमें पता है कि डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन के साथ में और सिंगल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन के साथ में और ये ऑक्सीजन एक H के साथ में, ये हमारा COOH क्रियात्मक समूह होता है। उसी तरीके से ये किसके साथ जुड़ा है, CH3 से। तो ये एकल बंध के साथ एक कार्बन से और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारी एसिटिक अम्ल की संरचना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मध्य का कार्बन है ये कौन कौन से समूह के साथ जुड़ा है, ये दोस्तों एक मिथिल के साथ जुड़ा है और एक हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है द्विबंध में और एक जुड़ा है OH के साथ। ठीक है,
एक सिंगल बॉन्ड में O के साथ और वो जुड़ा है H के साथ। तो यहाँ पर हमारा समूह की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एसिटिक अम्ल है इसमें भी प्रकाशीय समयोता नहीं पाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो ऑप्शन 3 है ये भी हमारा गलत होगा। उसी तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन है जो कि है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसकी संरचना किस तरह से बनेगी। यहाँ पर हमारा 2 कार्बन इस तरह से व्यवस्थित होगा जो कि एकल बंध में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ में क्या होता है, यहाँ पर द्विबंध के साथ में O के साथ जुड़ा रहेगा और साथ में एकल बंध के साथ में O के साथ और ये एक H के साथ जुड़ा रहेगा। उसी तरीके से ये वाला कार्बन दोस्तों द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन के साथ में और एक O के साथ में और साथ में ये O एकल बंध के साथ H के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारी क्या होती है, ऑक्जेलिक अम्ल की संरचना होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो यहाँ के साथ किसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है एक समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 2 और ये 3, मतलब 3 समूह से ज्यादा प्राप्त नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी दिया गया है जो कि है 2 ब्यूटेनॉल, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।